आज शांतिनाथ भगवान की, चूंकि हम शांति विधान कर रहे हैं, शांति विधान में लिखा है चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। पहले तो व्यवहार में बाहर का परचक्र, उससे बच लो। बाहर के परचक्र से बदले पर भूषा बदली, संस्कृति बदली। हमारे यहाँ का तक्षशिला का जो एक विश्वविद्यालय था, जो नालंदा था, ये नालंदा और तक्षशिला में एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ था, सिर्फ प्रकांड विद्वानों को इन दो विद्यालयों में पढ़ाने की बात रखी जाती थी। लेकिन उन्होंने एक बार लिख दिया कि जब अंग्रेज इस भारत पर आए, इस भारत पर भूखे नंगे और भिखारियों का देश था, जहाँ पर अशिक्षा इतनी हावी थी कि 97% लोग अशिक्षित रहते थे। इतिहास आपको पढ़ाया, आपने मान लिया। हम पूछना चाहते हैं, जब हम भूखे भिखारी और नंगे थे तो तुम हमारी धरती पर आए क्यों? हमारी धरती से सोमनाथ का मंदिर ऊँटों पे लाद करके तुम ले गए, जहाज भर भर के सोना ले गए। इंग्लैंड भिखारियों का टापू था बंधु, वहां पर खाने के लिए सी फूड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। आज इंग्लैंड जाकर के उसकी समृद्धि देखिएगा, उस समृद्धि में 82% हाथ भारत के धन का है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि परचक्र ने हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डाला है। शांतिनाथ भगवान ने तो परचक्र का दलन किया था, हम उनके भक्त हैं, लेकिन हम परचक्र को इतना अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, इतना अडॉप्शन है हमारा कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1 जनवरी के अलावा कभी दूसरा न्यू ईयर मनाने की। हम 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व के साथ हिंदुस्तान की बात हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात का जीवन भर रहेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को आप कभी जीवन में बदल नहीं पाएंगे। कमाल तो होता इस बात का कि आपका वह जो गुड़ी पड़वा था, वहाँ से आप साल की शुरुआत करते, लेकिन संडे की छुट्टी चाहिए है, मंगलवार को छुट्टी दे देंगे तो तहलका हो जाएगा। क्यों? मंगलवार तो आपके हनुमान जी का दिन है ना, आप हनुमान जी के दिन में छुट्टी ले लेते, लेकिन हनुमान जी के दिन मंगलवार को छुट्टी नहीं हो सकती। छुट्टी मतलब संडे। संडे क्यों? क्योंकि संडे के दिन क्रिश्चियंस लोगों को अपने चर्च में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ती थी, दिन भर वो पोप का उपदेश उद्बोधन सुनते थे, इसलिए वहाँ पर उनके कैलेंडर को हमने परचक्र को कैसा अडॉप्ट कर लिया। आज हम कहाँ कहाँ ईसाइयत से बंधे हैं, एक बार देखिए जरूर। अप्रैल फूल उन्हीं का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त उन्हीं के हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे उन्हीं के हैं, चाय उन्हीं की है, टाई उन्हीं की है, कोट उन्हीं का है, पैंट उन्हीं का है, बूट उन्हीं का है, हैट उन्हीं का है, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ तो पगड़ी थी मराठा की, बाजीराव मस्तानी की पगड़ी देखिएगा, हम जब लोगों को पहनाते हैं ऐसा लगता है कि सही में उसको बाजीराव जैसी फीलिंग आती है। लेकिन आपने कैप पहनना पसंद किया, पगड़ी उतार दी, भूषा बदली की नहीं। किस कारण से? परचक्र के कारण से। परचक्र के कारण से आपकी लैंग्वेज बदल गई। 9th क्लास के बच्चे से एक पन्ना हिंदी का साफ लिखवा के दिखाइएगा सुंदर राइटिंग के साथ, 1100 रुपये पहली बार में, और अच्छे लेखन आने पर कॉन्वेंट स्कूल का कोई स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल का लड़का हो 9th क्लास का, और साफ सुथरे अच्छे शब्दों में अगर हिंदी लिख जाए तो 11,000 रुपये की राशि आकर के हमारे पास से ले जाए। लेकिन भाई साहब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, हिंदी लिखने में का और की में अंतर पता नहीं होता है। मम्मी की पैंट कि मम्मी का पैंट, क्या बोलना है उसको पता ही नहीं है कि मम्मी के साथ पैंट लगाना है कि साड़ी लगानी है। बड़ी मुसीबत थी, लेकिन परचक्र हमारे ऊपर हावी हो गया। आज हमारी भाषा नहीं रही। यवन आए, यवन ने बहुत परिवर्तन किया। 600 साल यवन शासन था, उनके परिवर्तन को हमने झेला, हमारी भाषा बदली, अरबी हिंदी मिलकर के यहीं पर उर्दू पैदा हो गई और हम यहाँ पर उर्दू बोलने लगे, सीखने लगे। आज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
जब बच्चे हमसे कहते हैं महाराज जी आप इतनी परिष्कृत हिंदी बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि आपने क्या बोला है, जबकि हम बिल्कुल सामान्य हिंदी बोलते हैं। परिष्कृत हिंदी सुनेंगे आप जब हिंदी साहित्य लिटरेचर को, तो आपको लगेगा ये तो बड़ा अभूतपूर्व है। लेकिन मिक्स कल्चर होता गया, हमारी भाषा बदल गई परचक्र के कारण, हमारा भोजन बदल गया परचक्र के कारण, हमारे कपड़े पहनने का स्टैंडर्ड बदल गया परचक्र के कारण। जीन्स कहाँ से आया? भारत का तो नहीं था। ठंडे प्रदेशों में गडेरिए रहते थे, भेड़ चराते थे, तो भेड़ चराते थे तो उनको ठंडे प्रदेशों में ठंड लगती थी तो मोटा कपड़ा बोरा पहनते थे। तो शुरुआत में कभी गूगल या यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर आप पहला जीन्स देखिएगा, जो डेनिम की कंपनी सबसे बेहतरीन जीन्स अभी परिष्कृत होकर के बना रही है। शुरुआत में बोरे को, जूट के बोरे को कस करके टाइट करके उसका पैंट बना करके पहना, चूँकि वो बहुत दिन तक धोना नहीं पड़ता था और मोटा रहता था, तो उसका नाम जीन्स रख दिया और वो जीन्स चलने लगा। तो आज चल करके आज आपके दिमाग में स्टैंडर्ड में आ गया, हर दूसरा व्यक्ति जीन्स जरूर पहनता है। उसके फैब्रिक के चीज़ बदल गई, लेकिन था ये उनका। परचक्र ने हमारी सारी चीज़ें मटियामेट करके हमको पता नहीं कैसा कबूतर बना करके छोड़ दिया। ना हम पूरा अंग्रेजी जानते हैं, ना हम पूरी हिंदी जानते हैं, ना हम पूरी संस्कृत, ना पूरी प्राकृत, ना पूरा कोई भाषा का हमको ज्ञान है। अब हम मिक्स कल्चर वाले मिली जुली सभ्यता के लोग हैं। अब परचक्र के कारण हमको हमारे आगम ग्रंथों को पालन करने में बेइज्जती महसूस होती है। परचक्र ने शुरू किया लेट नाइट पार्टी, डांस, डियर, बियर एंड चीयर। वहीं से लंदन से आई थी शराब। हमारे यहाँ सोमरस का व्याख्यान तो मिलता है, लेकिन सोमरस का मतलब मादक पदार्थ नहीं था। जब भी मदांग जाति के जितने भी कल्प वृक्ष होते हैं, वे मदांग जाति के कल्प वृक्ष कभी भी शराब नहीं देते, वे ऐसे सुगंधित पदार्थ पेय देते हैं। मैंगो शेक है, चिली का शेक है, या फिर संतरे का जूस है। ऐसे सुगंधित अच्छे फलों के रस को देने वाले मध्यांग जाति के कुछ कल्पवृक्ष थे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे सड़ी चीज़ों के साथ सड़ा गुड़ मिला दो, सड़े फूल पत्ती मिला दो, सड़ी हुई जौ, सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ पानी में उसका पूरा स्क्वैश निकाल करके उबाला और उसको पैक करके स्प्रिट बना करके पीने की आदत भी यही उस तरफ के शासन काल के लोगों ने ला करके हमको सिखा दी। और हम तुलसी दल का सेवन करने वाले, जहाँ पर इस भारत की सनातनी परंपरा में पंचगव्य का सेवन करते थे, पंचामृत पीते थे, हम दारू के ठेके के सामने खड़े होकर के दारू खरीदना सीख गए। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।